और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल में डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सहगल साहब आपका। लगातार जिस तरह की डिटेल्स हम दिखा रहे हैं सर, और इसमें अब जब जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन नवाज शरीफ ने बुलाया है, इमरान खान उसका बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। फिर उसके बाद आज लगातार आती हुई गवाही, 6 गवाही जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान अपने ही ऐलानों में, अपने ही सबूत की मांग में खुद गिरता हुआ नजर आ रहा है और अपनी ही पार्टियों का विरोध झेल रहा है, विपक्षी पार्टियों को? बिल्कुल साफ तौर पे नज़र आता है कि पाकिस्तान बिल्कुल घबरा गया है। पाकिस्तान टोटली कंफ्यूज है। उसने साफ तौर पे डिनाई किया कि इस मौके की कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, जबकि बहुत बड़े पैमाने पर साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि उसकी फ़ौज को नुकसान हुआ, उसके टेररिस्ट को नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया। अभी इसके तमाम सबूत आने शुरू हो गए हैं और ऐसी चीज़ आज के माहौल में छुपाई नहीं जा सकती। इसकी पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें तो साफ तौर पे नज़र आ रही हैं कि जहाँ तक सिविल डिस्पेंसेशन है पाकिस्तान, वो बहुत बड़े पैमाने पर कमज़ोर हो चुकी है। उनकी बैठक बुलाएं या नहीं बुलाएं उसका कोई महत्व नहीं है, जितनी मर्ज़ी बैठकें करते रहें, क्योंकि जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आर्मी और ISI एक्ट करती है या रिएक्ट करती है या दहशतगर्द को मानते हैं या नहीं मानते, इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। क्योंकि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं, एक केवल मुखट्टा हैं, वो केवल वही कर सकते हैं, वही बोल सकते हैं, वही दर्शा सकते हैं जो कि वहाँ के आतंकवाद और ISI और आर्मी चाहती है। और इस समय पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त डिफरेंसेस हैं उनके नवाज शरीफ के और राहील शरीफ जो आर्मी चीफ के बीच में। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, बहुत बड़ी यूनिटी नज़र आई जब 28 और 29 रात को ये कार्रवाई हुई। पूरा देश हिंदुस्तान की फ़ौज और सरकार के साथ जुटा, लेकिन 4 ही 5 दिन में हमारे देश के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे कि कांग्रेस है, आप है, JUD ने उंगली उठानी शुरू कर दी हमारी फ़ौज के ऊपर और हमारी सरकार के ऊपर, और उनको शक होना शुरू हुआ कि क्या वास्तव में ये स्ट्राइक हुई या नहीं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि हिंदुस्तान की जो फ़ौज ने कार्रवाई की वो लाजवाब थी। पाकिस्तान की फ़ौज एब्सोल्युटली एंड टोटली बैकफुट पे पाई गई, उनको खनक भी नहीं हुई। बहुत बड़े इलाके पे दुनिया में 10 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। ये सबसे बड़ी स्ट्राइक थी जो 250 किलोमीटर एरिया पे थी। ये बात हम भी लगातार कह रहे हैं कि जब DGMO ने कह दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो मतलब हुई, और उस पर जो भी सवाल उठाए उसको अगर सबूत चाहिए तो हम लगातार ये कह रहे हैं कि हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है। हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और उसका असर लगातार हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान किस तरह से बौखलाया हुआ है, अलग थलग वो पड़ता जा रहा है। लेकिन अगर कूटनीतिक लिहाज से और भारत के लिहाज से इस चीज़ को समझने की कोशिश करूं तो क्या एक तरफ जो हमारी आर्मी की तरफ से एक्शन लिया गया उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जो सोर्सेस के हवाले से आ रहा है, अभी अभी खबर हमने दिखाई जिस पर हमारे सहयोगी ने भी डिटेल्स दी कि पाकिस्तानी आर्मी को भी नुकसान पहुंचा है। DGMO ने भी कहा था कि आतंकियों के सहयोगी मारे गए। दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर भारत अपने आप में 4 स्टेप 10 स्टेप आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। लगता है पीके सहगल साहब तक हमारी आवाज़ यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। हम उनके पास लौटेंगे और इस वक्त की एक खबर हम आपको और बता दें। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करने के खिलाफ है। वहीं NSA और खुफिया एजेंसीज भी वीडियो जारी करने के खिलाफ हैं। अभी अब से कुछ ही देर पहले जब हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस तरह के वीडियो जारी नहीं होने चाहिए क्योंकि ये सुरक्षा का सवाल है और उसमें किसी तरह का कोई लूप होल हो वो ठीक नहीं है। और अब यही सोर्सेस के हवाले से भी खबर आ रही है कि भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करने के खिलाफ है। और सिर्फ भारतीय सेना नहीं, NSA और साथ ही जो खुफिया एजेंसीज हैं वो भी ये कह रही हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी नहीं होना चाहिए।